गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं एक नए चैनल को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस चैनल का नाम लाइफ एक्स है। बेसिकली इस चैनल में मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल का स्टार्ट हमने क्रिएटिव इंटेलिजेंस से करेंगे। इस टॉपिक पर, क्रिएटिव इंटेलिजेंस पर हम एक सीरीज़ चलाएंगे जहां पर हम समझेंगे कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है और हमारी सक्सेस में क्रिएटिव इंटेलिजेंस का क्या रोल है। ये लेक्चर्स बेसिकली स्पीकिंग नहीं बल्कि एक्सप्लेनेटरी तौर पर होगा। तो आज हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम को नए आइडिया और ओरिजिनल तौर पर सॉल्व करने की हमारी एबिलिटी को क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। यूँ तो यह डिफिनेशन काफ़ी आसान है, लेकिन इसके अंदर दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। एक है आइडिया और दूसरा है ओरिजिनल। इन दो वर्ड्स को हम बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। आइडिया क्या है? आइडिया बेसिकली एक थॉट है। हर थॉट आइडिया नहीं होता, लेकिन हर आइडिया एक थॉट है। तो आइडिया एक थॉट है। जब ये थॉट इंटेंस हो जाता है तो हम इमेजिन करने लगते हैं, हमारे थॉट को इमेजिन करने लगते हैं, और ये हमारा इमेजिनेशन अगर हमें एक्शन पर उभारें तो हम इस थॉट को आइडिया कहते हैं। इस डेफिनेशन में जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल यानी ऐसा हर काम, डिज़ाइन, आइडिया जो कॉपीड ना हो, जो मॉडिफाइड ना हो, उसको हम ओरिजिनल कहते हैं। इस बात को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अगरचे आप एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका डिज़ाइन देखते हैं, और इस डिज़ाइन को आप अपने जहन में महफूज करके कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करके एक नया डिज़ाइन आप बनाते हैं, तो इस काम को आप मॉडिफाइड डिज़ाइन कहेंगे। ये ओरिजिनल नहीं है। ये एक नया आइडिया इसके अंदर आपने डाला है, लेकिन ये आपका ओरिजिनल काम नहीं है। तो इस तरह से आइडिया नया हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। तो ओरिजिनल किसे कहते हैं? ओरिजिनल होने के लिए हम बेशुमार एक्सपीरियंसेस करते हैं। हम नए डिज़ाइंस देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं बिल्डिंग के, जो हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है। लेकिन जब डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो जो पुराने जो डिज़ाइंस हैं उसको हम मॉडिफाई नहीं करते, उसको हम कॉपी नहीं करते, बल्कि उसकी नॉलेज की बेसिस पे हम कोई नया डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो इसको हम कहेंगे ओरिजिनल। तो इस तरह से हम दो वर्ड समझे हैं। आइडिया क्या है? आइडिया यानी ऐसा थॉट जो हमको एक्शन पर उभारे, उसको हम आइडिया कहते हैं। ओरिजिनल यानी ये कॉपीड ना हो और ना ही ये मॉडिफाइड हो। इसी तरह से हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस के डेफिनेशन को फिर से रिपीट करेंगे। क्रिएटिव इंटेलिजेंस को ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम को किसी नए आइडिया यानी ऐसा थॉट जो हमें एक्शन पर उभारे और जो ओरिजिनल हो, यानी जो कॉपीड ना हो और ना ही मॉडिफाइड हो, इसके ज़रिए से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इसे कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो आज के टॉपिक में हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस के डेफिनेशन को समझा है
इसमें आने वाले 2 वर्ड्स को हम समझने की कोशिश की है, आइडिया क्या है और ओरिजिनल क्या है। अभी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। बेसिकली एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है और इसके रिज़ल्ट को आप चाहे तो इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं या अपनी नोटबुक या डायरी में इसको सेव कर लें। एक्टिविटी यह है कि आप अपने पास्ट से आपके बिगेस्ट या डीपेस्ट प्रॉब्लम को रिकॉल करें और इस प्रॉब्लम को आप लिख लें और गौर करें कि ये प्रॉब्लम अगर आज आपके सामने होता तो और क्या अल्टरनेट वेज आप अप्लाई करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि आपके सामने इसके बेहतर रिजल्ट्स आपके निकलते हैं। ये एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट है। अभी हम एक्टिविटी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी के सेकंड पार्ट में 5 लोगों के नाम सोचें आप। ये 5 लोग ऐसे हों जो आपकी नज़र में काफ़ी इंटेलिजेंट और जीनियस हों और ये 5 लोग चाहे तो पास्ट से हो सकते हैं या प्रेजेंट से, और ये लोग किसी भी कॉम्बिनेशन से आप इनको ले सकते हैं, जैसे 3 फ्रॉम पास्ट, 2 फ्रॉम प्रेजेंट, 5 फ्रॉम पास्ट, 0 फ्रॉम प्रेजेंट। इसी तरह से आप किसी भी कॉम्बिनेशन से ये लोगों को आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये 5 लोग आपकी नज़र में काफ़ी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और स्किल्डफुल होना चाहिए। अगर ये 5 लोग आपकी पोजीशन पे होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, और आपके प्रॉब्लम को ये लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? आप एक काम प्लेस पर बैठें और इस प्रॉब्लम को गौर से डीप थिंकिंग अप्लाई करके आप सोचें। पास्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आइंस्टीन का नाम सोचा है, आपके प्रॉब्लम को आइंस्टीन होते हैं और एग्जैक्टली वो आपकी पोजीशन पे होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, तो आइंस्टाइन आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस तरह से 5 लोगों के नाम जो आपने चूज़ किए हैं, हर शख्स के बारे में आपको इंडिविजुअली सोचना है और आपके प्रॉब्लम लिखना है, और वो लोग जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो उसको भी नोट डाउन करना है। तो ये रिज़ल्ट आप चाहे तो यहाँ पर चैनल पर शेयर कर सकते हैं या अपनी हद तक इसको सेव कर लें। तो इसी तरह से हम यहाँ पर रोकते हैं। आज हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया और उसमें आने वाले 2 टर्मिनोलॉजीज़ जो थे, आइडिया एंड ओरिजिनल, उसके बारे में डिस्कस किया और एक्टिविटी एक डिस्कस की हमने। तो आइंदा नेक्स्ट एपिसोड में हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।